हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो टुडे होगी, कल मैंने रात को एरीज का रीडिंग दिया था। अगर रेजोनेट किया है तो बताना, ठीक है। आज मैं लाई हूँ लियो वालों के लिए रीडिंग। सो लियोज, गेट रेडी फॉर जनवरी 2026। लेट्स गेट टू द रीडिंग। रीडिंग मैं बता दूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास ये आएगा सो आप इससे रेजोनेट करोगे। दूसरी चीज़, जिससे भी जो रेजोनेट करे वो आप लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए, ठीक है। और मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। सो इन केस किसी ने अगर आपसे पूछा तो बी अवेयर ऑफ इट, ओके। बी अवेयर ऑफ द स्कैमर्स बिकॉज आई डोंट प्रोवाइड एनी पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पर उससे पहले मैं शफल कर लूँगी कार्ड्स को, जैसे मैं करती हूँ। सो अभी शफलिंग कर लेते हैं कार्ड्स को। नंबर 1, फर्स्ट शफलिंग, सेकेंड शफलिंग, third shuffling. So the shuffling is done. Now let's pick cards. Cards लेते हैं. This is the first card. Second card. This is the third card. Bottom of the deck देख लेंगे. But before bottom of the deck, let me give you the channeling that I'm receiving. Channeling के हिसाब से जो मुझे रिसीव हुआ ये कि ये महीना आप थोड़ा सा सॉरी ओवरबर्डन फील कर सकते हो काम को लेके। मैं जब आंखें बंद करके मैसेजेस पिक कर रही थी तो मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा। एक बर्डन रहेगा, एक स्ट्रेस रह सकता है काम से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरी चीज़, थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। आग से, आई मीन फायर से थोड़ा सावधान रहिएगा। आई डोंट नो व्हाई डिड आई पिक दिस, बट बी केयरफुल ऑफ द फायर अराउंड यू। अगर आप फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो, आग से रिलेटेड कोई काम करते हो तो थोड़ा सावधानी बरतिए। और फ़ोन यूज़ थोड़ा कम कीजिए। आई डोंट नो व्हाई, यूज़ फ़ोन लेस, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। तो थोड़ा स्क्रीन टाइम अगर आपका ज़्यादा हो रहा है किसी भी वजह से, लाइक रील्स वगैरह हो, थोड़ा सोशल मीडिया, गेमिंग वगैरह हो, कुछ भी हो, सो उस हिसाब से थोड़ा फ़ोन वगैरह थोड़ा कम यूज़ कीजिए। अपनी आँखों को थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द कार्ड्स। सो आई होप लाइटिंग इज़ ऑल राइट। लाइटिंग ठीक है ना? ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए लाइटिंग, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं लाइटिंग एडजस्ट कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड, मेरी कैंडल फड़क रही है। सो लाइटिंग अभी ठीक है गाइज। इट्स पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ओके, आई टोल्ड यू ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डबल 4, माई गुडनेस। लास्ट कार्ड, गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रिपल 4। नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट ये है आपके कार्ड्स, अब देख लीजिए। मैं थोड़ा कार्ड्स को एनर्जी देके देखती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहले मैं बता दूँ ट्रिपल 4 का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है कि क्या है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, ट्रिपल 4 का मतलब होता है स्टेबिलिटी। फर्स्ट थिंग, अगर आप ये 4 कार्ड्स को अच्छे से देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन क्या है? एक रानी। रानी के पास हर तरीके का स्टेबिलिटी होता है, धन दौलत, पैसा, शान, रुतबा, शौहरत। रानी एक पूरी तरीके से स्टेबल होती है निर्णय लेने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रिपल 4 एंजल नंबर इज स्टेबिलिटी। जनवरी मंथ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज 7 ऑफ जनवरी है। अगर आपने ट्रिपल 4 देखना शुरू कर दिया है तो ये सोच के चलिए कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने वाले हो। कोई भी सिचुएशन हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपका करियर अभी ठीक नहीं चल रहा है तो वो स्टेबल होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी आने वाला है आपके करियर में। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, स्टार्टअप हो, खुद का जॉब हो, बिजनेस हो। पता नहीं मुझे लॉ फर्म क्यों सुनाई दे रहा है, लॉयर हो सकते हो ना, पता नहीं लॉ फर्म बार बार आ रहे हैं। अगर आप लॉ फर्म में मतलब लॉ से रिलेटेड कोई काम करते हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, जो भी हो आप अपने करियर में अभी इस वक्त, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जनवरी मंथ में आप स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ट्रिपल 4 कहता है वो है क्लैरिटी। जब एक रानी की पोजीशन पे आप बैठते हो ना, रानी हो, राजा हो, एम्परर हो, एम्प्रेस हो, वो पोजीशन एक अथॉरिटी की होती है। और आप जब अथॉरिटी की पोजीशन में बैठते हो आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन लेने के लिए अपने पास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप कन्फ्यूजन में जाओगे तो आप क्लैरिटी के साथ कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो अगर आपको प्रॉब्लम है डिसीजन लेने में, अगर आप डिसाइसिव नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इस महीने आप डिसीजन लेने में सक्षम बनोगे। ये महीना आपको क्लैरिटी देगा भी और आप क्लैरिटी के साथ चलोगे भी, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है एक इवोल्यूशन। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप इवन अगर आप कुछ करते भी नहीं हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर खुद को इवॉल्व नहीं करोगे उस चीज़ में तो आप ग्रो नहीं करोगे। इवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाओ, क्योंकि जब आप अपने अंदर सुधार लाओगे वो बाहर भी रिफ्लेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड? सो ट्रिपल 4
अगर मैं की वर्ड्स बोलूँ, एक तो क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, एक डिसाइसिवनेस आना कि हाँ डिसीजन ले पाना, एक डिसीजन लेना भी ना किसी भी चीज़ में एक पावर होता है और हम अक्सर डिसीजन ले नहीं पाते हैं, हमारा इवोल्यूशन। और अगर मैं इंडिविजुअली अगर चीज़ को बोलूँ तो अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए, पेंटिकल्स करियर को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं आप अगर करियर को थोड़ा साइड में रखोगे तो ये अपने पर्सनल लाइफ को भी दिखाता है। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स विल गिव यू स्टेबिलिटी नॉट ओनली इन योर करियर अलॉन्ग विथ योर पर्सनल लाइफ। बट जो चीज़ मैं इस कार्ड से एक और चीज़ फील कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हो ना तो मतलब एकदम कस के रखते हो, मतलब ऐसे ऐसे मत रखना। कोई भी चीज़ हमेशा ओपन रहिए, पोजेसिवनेस मत लाना। कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि अगर आप इस बंदे को देखेंगे, इसके सिर के ऊपर एक पेंटिकल है, हाथ के बीच में है, पैर के नीचे, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में। इतना भी कंट्रोल मत कर लेना चीज़ों को कि आपके हाथ से चीज़ें निकल जाए। ओवर कंट्रोल होना गलत बात है, ओवर कंट्रोल मत करना और कोशिश करना कि आप थोड़ा कामली रिलैक्सली चीज़ों को परखें और धीरे धीरे चीज़ों को सोचें। अदरवाइज तो आपको अच्छा मटेरियल गेन होने वाला है, मटेरियली आप स्टेबल तो हो गई होगे फॉर श्योर। नाउ लेट अस कम टू दिस 2 क्वींस। वी हैव वॉन्ड्स एंड द कप्स। एक है फायर तो एक है वाटर। कमाल का कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। सो अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं बोलूं इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है, ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल ब्लेंड है। एक तो है इमोशनल और एक है बहुत कॉन्फिडेंट। मतलब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करने वाले हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम या तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं हर चीज़ में, या तो हम कुछ ज़्यादा ही एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, इमोशंस को जगह नहीं देते। बट दिस टाइम इन दिस मंथ आई एम सीइंग यू बोथ आर मेकिंग अ बैलेंस इन योर इमोशनल थिंग एंड इन योर फायरी नेचर, इन योर कॉन्फिडेंस थिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करोगे, एनर्जी भरपूर रहेगा ये महीना। आप एक पैशन के साथ अपने काम को करोगे, एक पैशन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके जाने वाले हो। लेकिन थोड़ा काम होके, मतलब क्या होता है ना, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक रफ्तार, एक फायर होता है, और कप्स का मतलब होता है धीर चाल से चलना, काम होके चलना। तो कहीं ना कहीं आप काम करोगे पैशनेटली, फोकस के साथ, एक्शन के साथ, लेकिन थोड़ा काम। ऐसा नहीं है कि बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं है। आप रुकोगे, शांत होगे, फिर आप काम करोगे। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बनने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई मॉम या फिर कोई जो जिनको मॉम बनने का लाइक दे वांट टू बिकम अ मदर, सो या कंसीव हो सकते हो। आई डोंट नो, आई गॉट दिस मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड, लेबर। आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सो ओवरऑल लियो अगर मैं देखूं तो अच्छा खासा काम होगा, अच्छे खासे आप पैसे कमाने वाले हो, स्टेबल होने वाले हो, फोकस आपका बनने वाला है। लेकिन हाँ, पॉजेसिव मत हो जाना, ज़्यादा पॉजेसिव, ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल मत करना, वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि इस बार क्या है ना, आप अपने गोल पे बहुत फोकस्ड हो। मतलब हम जब किसी चीज़ पे इतना फोकस हो जाते हैं ना, बाकी चीज़ों को देखते नहीं है, ये सही नहीं है। आप चीज़ों को देखो, समझो, गोल पर भी फोकस रहो, क्योंकि आप एक फुर्ती के साथ चीज़ों को करने वाले हो। लेकिन ओवर कंट्रोल मत करना किसी भी चीज़ को, थोड़ा खुल के रहो, खुल के जियो, सांस लो, ज़्यादा पॉजेसिव मत हो, हर चीज़ को लेके कंट्रोल में मत जाओ, ज़्यादा ओवर कंट्रोल मत करो। काफ़ी चार्मिंग होने वाले हो आप, लियोज आर गोइंग टू बी चार्मिंग दिस मंथ। वेरी गुड लियो, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। हाँ, जो भी नेगेटिव ट्रीट मैंने बोला, हो सकता है कि आप चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल में आ जाओ, मत करना, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी ओवर कंट्रोल हो जाओगे ना तो बाद में जाके दिक्कत होगा, एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाएगी आपकी। सो बी फ्री, बी काम, बी डिसाइसिव, बिकॉज अच्छा है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट किया हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा।